हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विधानमंडल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट जो कि विधानमंडल का बेसिक पार्ट, उसका वीडियो मैं डलवा दिया हूं। आप मेरा चैनल में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। उस बेसिक वीडियो में विधानमंडल का, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से विधानमंडल को समझाया हूँ। विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, इम्पोर्टेंट नोट के थ्रू मैं उसको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप मेरा उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। आज विधानमंडल का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए इस चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे विधानमंडल से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उन सभी क्वेश्चन को। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी कि उच्च सदन को कौन सा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसको उच्च सदन कहा जाता है जो कि एक स्थायी सदन है। और उसका जो निम्न सदन को क्या कहा जाता है, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन को विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य का जो मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री विधान परिषद से क्यों ना वो मुख्यमंत्री बने हो, फिर भी वो विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि भारत के जो 28 राज्य है उसमें से तो कितने राज्य में द्विसदनात्मक यानी कि विधानसभा और विधान परिषद है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो भारत के जो 6 राज्य हैं उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, यानी कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है वो पूछ रहा है। तो इनमें से उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, मैंने आपको और भी 2-4 नाम बताता हूँ जिसमें एग्जामिनर पूछता है कि उनमें से किस में विधान परिषद नहीं है। एक तो हो गया उड़ीसा, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, ठीक है, 3 नंबर पे क्या याद रखो तमिलनाडु, और 4 नंबर में पश्चिम बंगाल। तो ये एग्जामिनर पूछता है कि इनमें से किस में राज्य विधान परिषद नहीं है। तो ये प्रमुख जो ना है उसको, ये जो प्रमुख जो राज्य हैं उसको आप याद रखो। एक तो हो गया उड़ीसा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर तमिलनाडु और 4 पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य को एग्जामिनर पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सी राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल इनमें से किस में नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है, एक तो हो गया उड़ीसा, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 तमिलनाडु, 4 पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होगी। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य संख्या वो कितनी होगी, और लेजिस्लेटिव असेंबली की कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक है, ये एक तिहाई होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम पूछ रहा है, ना कि ज़्यादा। ठीक है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 40 होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, कुल सदस्य संख्या का यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। यानी कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य संख्या सबसे अधिक है, वो है उत्तर प्रदेश। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य का जो विधानमंडल है
विधान परिषद और विधानसभा में सदस्य की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस तरह संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा में उसका सदस्य संख्या ज़्यादा है, क्योंकि पूरे जो 28 राज्य है, 28 राज्य में से जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के जो लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद की सदस्य संख्या भी ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है बिहार विधान परिषद में सदस्य की संख्या कितनी है। यानी कि बिहार विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य की संख्या कितनी है, वो है 75। कितनी? 75 है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। यानी कि इनमें से किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता, तो वो है विधान परिषद। विधान परिषद को संसद चाहे तो समाप्त कर सकता है पर उसे भंग नहीं कर सकता। कैसे? जिस राज्य में वो विधान परिषद है उस राज्य के विधान सभा से अगर ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि हम विधान परिषद को भंग करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित करके विधानसभा में संसद को भेजा जाएगा और संसद के साधारण बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य में विधान परिषद को भंग किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त किया जा सकता है पर उसे भंग नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद को समाप्त किया जाए या फिर गठन किया जाए, ऐसा प्रस्ताव उस राज्य के विधानसभा से पारित होकर उसे संसद में भेजा जाएगा। अगर संसद उस विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो तब जाकर उस राज्य में विधान परिषद का समाप्त या फिर गठन किया जा सकता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। यानी कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जिस पर विधान परिषद नहीं है, फिर भी भारतीय संविधान का जो संशोधन है 7वां संशोधन, उसमें उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो वो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। वो मध्य प्रदेश राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है, फिर भी वो संविधान संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1957 में, उसमें उसका जिक्र देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई किसी राज्य में विधान परिषद का समाप्ति किया जाए तो उसमें विधान परिषद का कोई भूमिका होता है क्या? उस राज्य में जो विधान परिषद है उस विधान परिषद को समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उस प्रस्ताव के खिलाफ या फिर समर्थन में ऐसा कोई विधानसभा कोई स्टेप उठा सकता है क्या? तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि प्रत्येक 2 वर्ष में विधान परिषद में 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य उसमें से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए ये एक स्थायी सदन है, ठीक है। और इसका जो परिषद के जो भी सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उनका जो सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष पश्चात उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो विधान परिषद पूछ रहा है, तो विधान परिषद की सदस्य के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 30 वर्ष और विधानसभा के लिए यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 साल, ठीक है। नेक्स्ट, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? ये चीज़ मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ कि विधान परिषद के जो भी सदस्य होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी कि
प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो भी सेवानिवृत्त होते हैं उसकी जगह को वो ले लेते हैं, उसकी जगह भरते हैं 1/3 सदस्य। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है विधान परिषद की गणापूर्ति यानी कि quorum, कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना चाहिए। quorum क्या है? quorum जो भी बैठक बैठने के लिए जितने भी न्यूनतम जितने सदस्य की जरूरत होता है, अगर उतने सदस्य अगर उपस्थित नहीं होंगे तो सभा नहीं बिठाया जा सकता, तो उसे कहा जाता है quorum। तो कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना चाहिए? 1/10। तो उससे भी एक लॉजिक है, आप उसको भी समझिए। मान लीजिए कि विधान परिषद की बैठक बैठना है तो उसमें 50 सदस्य उपस्थित हैं, तो 50 का 1/10 कितना होगा? 5 होगा। तो ये 5 सदस्यों को लेकर सभा नहीं बिठाया जा सकता, उसकी जगह क्या होगा? 10 सदस्य होना जरूरी है। 10 सदस्य हैं तब जाकर क्या होगा? बैठक आगे चल सकेगा। ठीक है, मान लीजिए कि उस विधान परिषद में 200 सदस्य हैं, 200 सदस्य में से 1/10 सदस्य को कितना होंगे? 20। तो अब बैठक बिठाया जा सकता है क्योंकि 20 सदस्यों को लेकर वो बैठक बैठ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना चाहिए? 1/10 भाग होना चाहिए। 10 या फिर कितना होना चाहिए? 10 या फिर 1/10 जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरे बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो विधान परिषद के जो भी बैठक बिठाए जाते हैं उन 2 बैठक के मध्य 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कितना? 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या है? साल में 2 बार बैठक बिठाना जरूरी है, 2 से अधिक बार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है। अभी मैंने आपको बताया कि विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम 2 अनिवार्य है और 2 बैठक के बीच गैप कितना होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी तो 1 साल में 2 बार बैठक बिठाया जा सकेगा। ठीक है, इसलिए 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और साल में 2 बार बैठक बैठना जरूरी है, उससे ज़्यादा भी बार हो सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। जी हाँ, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या फिर उसका समाप्ति किया जा सकता है जब विधान परिषद से ऐसा प्रस्ताव पारित कर संसद में भेजा जाएगा और संसद उस पर अपना सहमति देगा, तब जाकर ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, यानी कि संसद से अगर वो विधेयक को अगर पारित कर दिया जाएगा तब राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य में विधान परिषद का समाप्त या फिर गठन किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि विधान परिषद के जो भी सदस्य होते हैं वो किस क्षेत्र से चुने होकर आएंगे वो डिसाइड करता है परिसीमन आयोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल सदस्य का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी सदस्य होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने सदस्यों को चुनते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 सदस्यों को वो निर्वाचित करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाते हैं। यानी कि विधान परिषद के जो भी सदस्य होते हैं कितने सदस्यों को स्थानीय यानी कि पंचायत और नगर निगम के सदस्य चुनते हैं। तो वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। कितना? 1/3।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग जो राज्य के जो ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास 3 साल का डिग्री है वो राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को चुनेंगे, और राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/12 सदस्यों को चुनेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी कि सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षक होते हैं वो राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को चुनेंगे, वो भी 1/12 सदस्यों को चुनेंगे। तो ये भी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे। यानी कि विधान परिषद के सभापति अगर त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वो विधान परिषद के उपसभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। किसको? उपसभापति को। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब देश में राष्ट्रीय इमरजेंसी यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगा रहता है उस समय जो राज्य का जो विधानसभा है उसकी अवधि कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो उसका अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, एक ही बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाता है तब क्या माना जाएगा। अगर राज्य के विधानसभा से अगर धन विधेयक राज्य के विधान परिषद में अगर भेजा जाएगा तो विधान परिषद वो 14 दिन तक वो धन विधेयक को रोक सकता है। उसके पश्चात ये माना जाएगा कि विधान परिषद से वो धन विधेयक पारित हो गया है, तो वो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, विधान परिषद जो है वो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है और साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रख सकता है। यह चीज़ मैंने आपको बताया कि जो अधिक से अधिक होगा विधान परिषद 4 माह तक रोक सकता है। कैसे? मान लीजिए कि विधानसभा से कोई विधेयक विधान परिषद में भेजा गया तो वो विधान परिषद उसको 3 माह तक रोक सकता है। उसके पश्चात वो विधान परिषद से वो विधेयक विधानसभा में लौट आएगा और विधानसभा फिर से विधान परिषद को वो विधेयक भेज देगा, तो वो अब 1 माह के लिए रोक सकता है। ठीक है, उसके पश्चात वो विधेयक विधान परिषद से पारित हुआ माना जाएगा, अर्थात वो 4 माह तक साधारण विधेयक को रोक सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, विधान परिषद का सभापति यानी कि विधान परिषद का जो सभापति होते हैं वो क्या है, वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच चुने जाते हैं। ठीक है, यानी कि विधान परिषद के जो भी सभापति और उपसभापति होते हैं वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वो राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, यानी कि इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो मैंने आपको बताया था 4 ऐसे राज्य जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है जिसमें विधान परिषद नहीं है। एक तो हो गया उड़ीसा, 2 नंबर हो गया मध्य प्रदेश, 3 नंबर हो गया तमिलनाडु और 4 नंबर हो गया वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इनमें से कहाँ पर विधान परिषद नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो कौन सा निकाय है जिसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? वो है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद को विधानसभा से उस राज्य की विधानसभा से विधेयक पारित कर संसद में भेजा जाएगा। अगर संसद अगर उस पर साधारण बहुमत से अपना सहमति देगा तब जाकर उस राज्य में विधान परिषद का समाप्त किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, यानी कि इनमें से किस राज्य में नहीं है? कौन सी राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर केवल विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यानी कि विधानसभा का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन और निर्वाचन के बारे में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जो विधानसभा का जो गठन है और उसका निर्वाचन है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 में दी गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 हो सकते हैं, यानी कि 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 500। और मिनिमम कितना है? मिनिमम 60, यानी कि 60 से कम भी नहीं हो सकते, ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधानसभा के न्यूनतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकते और अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा अस्तित्व में है? यानी कि इनमें से किन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा देखने के लिए मिलता है? वो है दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। कौन सा है? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। इनमें विधानसभा है, तो इन विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आता है, किस राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि इनमें से किस राज्य में विधानसभा का जो सदस्य संख्या है वो सबसे अधिक है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन से? उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सदस्य की संख्या सबसे अधिक है। तो कितना है? 403। कितना है? 403 है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? ये चीज़ मैंने अभी बताया था कि 403 है, जो कि सबसे अधिक है 28 राज्य में। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो यहाँ पर पूछा रहा है विधानसभा, तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, विधानसभा की सदस्य के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? विधानसभा यहाँ पर पूछ रहा है, विधानसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 है कोरम। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाता है? यानी कि चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, अर्थात साल में 2 बार बैठक बुलाना जरूरी है। तो कितनी बार? 2 बार। सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 2 बार, यानी कि 2 से ज़्यादा भी बार हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरे बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितनी समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ये चीज़ भी मैंने अभी बताया था कि 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, इसीलिए साल में 2 बार बैठक न्यूनतम बिठाना जरूरी है। तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा का जो भी अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य, यानी कि विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनमें से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो वो कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं। नेक्स्ट, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या है? वो प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं और उनका काम क्या है कि विधानसभा के जो भी नए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने के काम प्रोटेम स्पीकर करते हैं। तो उनका नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रावधान पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? यानी कि विधानसभा के जो भी अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष अपना पद से हटाया जाता है तो उनको 14 दिन पहले ही उनको नोटिस दे दिया जाता है। 14 दिन पहले उनका नोटिस पीरियड दे दिया जाता है। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?
तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो भी राज्य में जो भी योजना जो भी कार्यकलाप करते हैं उसके लिए वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। राज्य विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जिस भी सभा के सदस्य हो वो अगर उस सभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष से बिना अनुमति से अगर 60 दिन तक वो अगर अनुपस्थित रहते हैं, जब सदन का सत्र चल रहा होता है तब उनको उनके पद से निष्कासित किया जाता है। तो कितने दिनों का? 60 दिनों तक। ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिलाए जाते हैं? यानी कि विधानसभा के सत्रावसान यानी कि सत्र को समाप्त करने का, सत्र को बुलाने का और सत्र को संपन्न करने का ये पावर किसके पास है? ये पावर राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यानी कि विधानमंडल का ना तो वो विधानसभा का सदस्य है ना तो विधान परिषद का सदस्य है। ऐसे क्षेत्र में उस व्यक्ति 6 माह तक मंत्री बना रहेगा। उसके पश्चात उसे दोनों सदनों में से कोई एक सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके पद से उसे हटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? यानी कि कोई भी धन विधेयक है कि नहीं उसका निगरानी कौन करेगा? उसका निगरानी करेगा विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि स्पीकर। तब जाकर विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति पे विधानसभा में उस विधेयक को लाया जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो भारत में जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, तो व्यक्त मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। नेक्स्ट, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मनी बिल कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक हो गया जिसमें बजट भी आता है, वो केवल विधानसभा में ही उसको प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। केवल विधानसभा में ही उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो नेक्स्ट, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? यानी कि विधानसभा में अगर कोई धन विधेयक लाना है तो उसके लिए राज्यपाल का पूर्व अनुमति जरूरी है। तो किसकी पूर्व अनुमति जरूरी है? राज्यपाल का। उनके बिना अनुमति से विधानसभा में वो धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2020 को किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था? वो राज्य कौन से है? वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चाहता है कि अपना विधान परिषद का समाप्त किया जाए, इसीलिए जो जगनमोहन रेड्डी का सरकार है वो विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित कर संसद में भेज दिए हैं। अगर संसद उस पर अगर अपना सहमति जाहिर करेगा तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो इसको अगर आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लिया है तो आपके लिए ये टॉपिक क्लियर है। आप उसका बेसिक पार्ट और उसका एमसीक्यू पार्ट ये दोनों देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक क्लियर है। आप इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर आएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप नया कुछ सीखने के लिए पाए होंगे। अगर आप मेरे इस सेशन से आप नया कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।